गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वो चैप्टर लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज उस चैप्टर के कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपन लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। उस टॉपिक के अंदर हमने 2 अप्रोचेस पढ़ ली थी और आज उसका जो थर्ड टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे, दैट इज पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। क्या नाम है बेटा टॉपिक्स का? पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जिससे वो पोवर्टी को रिड्यूस कर सके, पोवर्टी को खत्म कर सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू रिमूव पोवर्टी एंड टू एनहेंस द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, दैट इज कॉल्ड पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। सर एक दो प्रोग्राम के नाम बताओ। लाइक प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दैट इज PMRY, फिर था MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे। किस लिए बेटा? गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस करे जिससे वो लोग पोवर्टी को रिड्यूस कर सके और डेवलपमेंट बढ़ा सके, दैट इज पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम तो बेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दैट इज MG नरेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा कौन सा प्रोग्राम? MG नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। द नरेगा वाज पास्ड इन 2005। पहले सुनना, केवल ये नरेगा था। नरेगा मतलब NREGA, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नरेगा जो था ना वो बेटा वो स्टार्ट हुआ था 2005 के अंदर। कब हुआ था बेटा? 2005 में। एंड लेटर ऑन इट वॉज रीनेम्ड एज MG नरेगा। और बाद में इसी का नरेगा का नाम क्या पड़ गया? MG नरेगा। मतलब पहले कौन सा आया था बेटा? नरेगा। और वो कब आया था? 2005 के अंदर। और बाद में ये क्या क्या बन गया बेटा? MG नरेगा। कब? 2006 में। तो पहले ही था नरेगा और इसी का नाम क्या पड़ गया बेटा? MG नरेगा। कब? 2006 के अंदर। तो नरेगा वॉज पास्ड इन 2005 एंड लेटर ऑन was renamed as MG नरेगा in 2006 in 200 identified district of the country। और लगभग कहाँ पे चालू हुए बेटा? ये लगभग 200 identified districts के अंदर। 200 identified district मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम एक साथ चालू हुआ। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और पहला कौन सा पढ़ रहे बेटा? MG नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सबसे पहले नरेगा कब आया था बेटा? 2005 के अंदर। और इसी का नेम क्या पड़ा था बेटा? MG नरेगा। कब? 2006 के अंदर। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द मिनिमम वेज रेट ऑफर्ड एंड गेट एम्प्लॉयमेंट। इस प्रोग्राम का बेसिस था कोई भी ऐसा पर्सन जो काम कर सकता है और काम करना चाहता था उसको 100 दिन का गारंटी रोजगार मिल रहा था। He was getting 100 days guarantee employment under this scheme। मतलब 100 डेज का गारंटी उसको क्या मिल रहा था बेटा? काम। कोई भी ऐसा पर्सन जो काम कर सकता था और काम करना चाहता था। पढ़ते देखो, अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द मिनिमम वेज रेट ऑफर्ड एंड गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 100 डेज। और कितना पीरियड था बेटा? मिनिमम 100 डेज। In other words, it provides at least 100 days of guaranteed wages and employment in a financial year। और ये गारंटी कितना बेटा? 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देते किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टू एवरी हाउस होल्ड हु वॉलंटियर टू डू द स्पेसिफाइड वर्क। हर एक हाउस होल्ड को जो अब वो काम करना चाहता था। तो अपन ने कौन सा पढ़ा बेटा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एंड इट वॉज एक्सटेंडेड इन थ्रू आउट द कंट्री इन 2008। और 2008 के अंदर इन 2008 ये लगभग पूरी कंट्री में क्या हो गया बेटा? एक्सटेंड हो गया। लगभग पूरी कंट्री में क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया।
तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसको सिंपल समझना, पहला है एमजी नरेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये प्रोग्राम 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रहा था उन पर्सन्स को जो काम करना चाहते थे और काम कर सकते थे। दैट इज एमजी नरेगा। और कब स्टार्ट हुआ था बेटा, 2005 में। और ये एमजी नरेगा कब बना, 2006 में। कहाँ चालू हुआ, 200 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 2008 में थ्रू आउट द कंट्री क्या हो गया बेटा, एक्सटेंड हो गया। तो देखो, दोज हु सीक्स एम्प्लॉयमेंट कैन रिपोर्ट इन दीज रूरल एरियाज। और जिसको काम चाहिए था वो उन गांवों में रिपोर्ट करे जहां पे प्रोग्राम रन कर रहा था। सपोज करो मेरे को काम चाहिए था, तो मैंने देखा ये कि प्रोग्राम किस जगह चल रहा है, तो मैंने देखा इस पर्टिकुलर एरिया में प्रोग्राम रन हो रहा है, तो मैं वहां पे गया, मैंने अपना नाम लिखवाया, मैंने रिपोर्ट किया। अब वो लोग मेरा नाम लिख लेंगे, मेरे को रिपोर्ट कर लेंगे, जैसे ही कुछ काम आएगा वो मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखो, दोज हु सीक्स एम्प्लॉयमेंट कैन रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज वेयर दिस प्रोग्रामिंग बीइंग लॉन्च। तो जिसको भी काम चाहिए था बेटा वो यहाँ पे रिपोर्ट करे जहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा था। तो आई होप आपको पहला प्रोग्राम आया होगा पॉवर्टी एलिवेशन का, कौन सा था बेटा, वो एमजी नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सॉरी वो तो गलत बिठा दिया मैंने, सेकंड प्रोग्राम पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है बेटा अपना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देखो मैं अगर इसका नाम से वो मतलब समझाने की कोशिश करूं ना, तो नाम से क्लियर होगा भाई, इसका फूड फॉर वर्क, फूड फॉर वर्क, काम के बदले खाना, काम के बदले खाना, आ रहा है समझ में। फूड फॉर वर्क का ये मतलब होता है कि मैंने कुछ काम करा और बदले में आपने मुझे खाना दे दिया, कुछ अनाज दे दिया, दैट इज कॉल्ड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था देखते हैं, पॉपुलरली नोन एज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसको बोलते क्या थे बेटा अपन पॉपुलरली, इसका नाम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और देखो ये कब स्टार्ट हुआ था, 2004 के अंदर, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और ये स्टार्ट हुआ था बेटा 2004 के अंदर। तो नरेगा का नरेगा आया था 2005 में, वो एमजी नरेगा में कब गया, 2006 में, और 2008 में पूरी कंट्री में आ गया। लेकिन ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया था बेटा, 2004 के अंदर। तो पॉपुलरली नोन एज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन 2000 लॉन्च, और इट वाज लॉन्च इन 2004। इसका एम क्या था, सुनना ध्यान से, सर इसका एम क्या था, कब स्टार्ट हुआ था लिखा आपने, अब इसका मेन मोटिव क्या था। तो देखो, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, पहला इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई पहला मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सके, और दूसरा मोटिव कि जो भी हमारा मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल होता है, मतलब जितना हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, वो खाना ये प्रोवाइड कर सके। तो इसका एम क्या था बेटा, it aims at providing more opportunities of wage employment and ensuring certain minimum nutrition levels for the poor population of rural areas। किनके लिए बेटा, for the poor population of rural areas, रूरल एरिया की जो भी पुअर पॉपुलेशन थी उनको काम दे सके और उनको मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल दे सके, मतलब जो बेसिक नीड चाहिए होती है सर्वाइवल करने के लिए जरूरी होती है वो प्रोवाइड करवा सके। So it aims at providing more opportunities of wage employment and ensuring certain minimum nutrition levels for the poor population of rural areas and the wages for the work। अब सर जिसने काम किया उसको वेजेस कैसे देंगे, तो इन्होंने बोला कि कुछ पैसा तो हम कैश में देंगे आपको और कुछ पैसे का क्या देंगे आपको, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब आधा पैसा कैश में और आधा पैसा फूड ग्रेन्स के रूप में। इन्होंने लिखा द वेजेस फॉर द वर्क आर पेड पार्टली इन फूड ग्रेन्स एंड पार्टली इन कैश,
मतलब कुछ पार्ट तो बेटा क्या दे रहे हैं अपन, कैश की फॉर्म में, और कुछ पार्ट क्या दे रहे हैं अपन, फूड ग्रेन्स की फॉर्म में। दैट इज द वेजेस फॉर द वर्क आर पेड पार्टली इन फूड ग्रेन्स एंड पार्टली इन कैश। तो आया आपको बेटा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पहली चीज कब स्टार्ट हुआ था बेटा, 2004। इसका एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सके और जो भी मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल होता है किसी भी पर्सन के लिए वो फुलफिल कर सके। तो और तीसरा क्या बोला सर, जो वेजेस थे वो कैसे पे हो रहे थे, कुछ पार्ट तो कैश में और कुछ पार्ट कैसे बेटा, पार्टली इन कैश और पार्टली फूड ग्रेन्स के रूप में। तो पार्टली इन फूड ग्रेन्स एंड पार्टली इन कैश एंड इट वाज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और ये स्कीम क्या थी बेटा, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कहने का मतलब पूरा का पूरा पैसा कहां से आ रहा था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये स्कीम स्टेट की नहीं थी, किसकी थी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा फाइनेंस कौन कर रहा था इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका सपोर्ट मिल रहा था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट वाज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम and this program was incorporated in MG नरेगा in 2005। और 2005 के अंदर ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम भी 2005 के अंदर किसमें चला गया बेटा, MG नरेगा। तो आप समझना लाइन वाइज, 2004 में आया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2005 में आया था नरेगा, जिसी का नाम क्या पड़ा लेटर, MG नरेगा। तो ये प्रोग्राम भी किसमें मिक्स हो गया था फिर, MG नरेगा। मतलब ये पहले तो अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही MG नरेगा है ना, तो ये प्रोग्राम भी उसमें मर्ज हो गया। मतलब बाद में फिर ये एक ही प्रोग्राम रह गए, दैट इज MG नरेगा। तो प्लीज इसको दोबारा से देख लो, कब आया था बेटा ये, 2004 के अंदर। इसका एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके और इंश्योर कर सके मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल फॉर द पुअर पॉपुलेशन। और बेटा ये जो वेजेस था ये कैसे पे कर रहे थे, पार्टली इन कैश, कुछ पार्ट तो कैश में दे रहे थे और कुछ पार्ट फूड ग्रेन्स के रूप में दे रहे थे, दैट इज मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल। और ये क्या बोलते हैं, ये मर्ज हो गया MG नरेगा में कब, 2005 के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोग्राम 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। कहने का मतलब किसने स्टार्ट सपोर्ट किया था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपन ने ग्रोथ ओरिएंटेड में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, उसमें दो पढ़े कौन कौन से, एक तो पढ़ा PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक पढ़ा अपन ने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। PMRY नहीं पढ़ा, MG नरेगा पढ़ा था। अब थर्ड आता है SWARNA, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। SGSY। देखो ये प्रोग्राम को अगर मैं मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा तो उसका मीनिंग आप लोगों को आता है। मैंने बोला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना मतलब पता है आपको, चलो छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, आज मैं किसी की फैक्ट्री में जाके काम कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, लेबर। मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे पास कोई काम रहेगा ही नहीं, तो मैं क्या उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हूं, टोटली आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम। अब ये चीज सोच के देखो, मैंने क्या करा, खुद का ही कोई प्रोग्राम, मतलब खुद की कोई छोटी सी फैक्ट्री या छोटी सी दुकान, चाहे परचून की दुकान ही मान लो, कुछ भी सेटअप करके डाल लिया। मतलब अब मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैंने खुद का काम किया और मैं खुद को ही काम दिया। कहने का मतलब इस प्रोग्राम का नाम पढ़ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब होता है खुद को रोजगार देना, मतलब किसी और पे डिपेंड ना होके अपने आप को रोजगार देना, दैट इज कॉल्ड स्वरोजगार। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट ने बोला आप किसी और पे डिपेंड ना होके क्यों ना खुद का ही कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्यों ना ही कोई छोटा मोटा सेटअप डाल लो। और सपोर्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट। पढ़ो, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब क्या होता है बेटा, खुद को ही
काम देना, किसी और पे डिपेंड ना होना। और सो होगा क्या पता है आपको, अगर आज मैं कोई छोटा मोटा सेटअप डालता हूँ ना, मैं खुद को तो काम दे रहा हूँ और जो आसपास के लोकल 2 4 5 लोग हैं उनको भी काम मिलेगा। आज सपोज करो मैंने गांव के अंदर कोई छोटी सी फैक्ट्री डाल ली या छोटी सी कोई भी दुकान डाल ली, कोई फैक्ट्री डाल ली, उस छोटी सी फैक्ट्री में मेरे खुद को काम तो मिला ही और आसपास के 2 4 5 लोग थे उनको भी मेरे थ्रू काम मिल गया। इससे होगा क्या, जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो और कम हो जाएगी। पढ़ते देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू योरसेल्फ। क्या बोलता है ये, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स, व्हाई नॉट यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू योरसेल्फ। इट वाज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1999। बेटा कब इंट्रोड्यूस हुआ ये, अप्रैल 1999। अंडर दिस योजना अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश इन द रूरल एरियाज। एंड इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश करी गई, कहां पर, रूरल एरियाज के अंदर। एंड इट एम्स एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इनका मेन एम क्या था बेटा, इनका मेन एम था स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना। तो इट्स एम एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। तो इसका एम था जो भी स्मॉल एंटरप्राइजेस थी उनको प्रमोट करना, मतलब जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस थी उनको प्रमोट करना। टू प्रमोट माइक्रो मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग द पीपल, पुअर पीपल अबव पॉवर्टी लाइन, और पुअर पीपल को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आना। तो कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा, अप्रैल 1999। इसका एम क्या था, माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना और जो पुअर पीपल थे उनको पॉवर्टी लाइन के अबव लेकर आना। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1999 एंड अंडर दिस योजना अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन द रूरल एरियाज। And it aims at promoting micro enterprises and to bring the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help group। कैसे, by organizing them into self-help group। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं self-help group। इसमें क्या होता है, जो भी पुअर पीपल्स होते हैं वो छोटी छोटी सेविंग्स करके कहाँ जमा कराते हैं, बैंक के अंदर। और कभी किसी को लोन की जरूरत होती है तो उन्हीं के पैसे से बैंक उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देता है। नहीं भी पढ़ा होगा तो अपन आगे पढ़ लेंगे, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो देखो ये प्रोग्राम आपको आया क्या था वो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलो मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसी जनरली पूछ रहा हूँ, इंडिया जैसी कंट्री में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होती है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है, उसका रोल जरूरी क्यों होता है? अब तुम तो कैसे बताओगे, मेरी सुनना। देखो इन माइक्रो एंटरप्राइजेस का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो लार्ज एंटरप्राइजेस होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वो काम करती है बेटा मशीनरी के ऊपर। उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, मतलब वो लोग डिपेंड किस पे ज़्यादा होते हैं बेटा, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सके, इतना पैसा होता नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मशीन लेकर आ जाए। इसलिए वो अपना जनरली काम किससे करवाते हैं बेटा, लेबर से। किससे कराते हैं, लेबर से। तो ये माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है ना बेटा, जनरली ये होती है लेबर इंटेंसिव। क्या होती है, लेबर इंटेंसिव। इससे हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व होती है। इसलिए हमारे यहाँ स्मॉल एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत ज़रूरी है। तो देखो अपन ने ध्यान रखना, ये टॉपिक पढ़ेंगे एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी टॉपिक आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इस लेकिन मैंने आपको आज पढ़ा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, वो 3 पढ़ा है। पहला पढ़ा है एमजी नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दूसरा पढ़ा है बेटा मैंने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और तीसरा पढ़ा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जहाँ हमारा एक चैप्टर वाइंड अप होता है, दैट इज पॉवर्टी। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो करेंगे बेटा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया। ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी के पास भी पीडीएफ नहीं हो तो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पीडीएफ मंगा लेना। और हाँ, किसी बात, 1-2 बच्चों ने शायद नेशनल क्वेश्चन भेजे थे मुझे, प्लीज़ एक बार दोबारा से सेंड कर देना, मैं उनको देख नहीं पाया जस्ट बिकॉज मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था। तो जो भी है क्वेरी है, जो नहीं भेज पाए, जिनकी रिप्लाई नहीं आए, मुझे आप कॉल कर लिया करो। कॉल करोगे तो मेरे को क्या व्हाट्सएप पे खूब सारे मैसेज रहते हैं,
तो मुझे क्लिक नहीं कर पाता, आप कॉल कर दोगे कि सर मैं एकलव्य से ये बच्चा बोल रहा हूँ, बच्ची बोल रही हूँ, ये मेरे को क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेजो, तो मैं आपको बता दूंगा मेरे को किस टाइम भेजना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तुम क्या व्हाट्सएप करते हो तो मेरे पास क्या बहुत सारे रहते हैं, मैं कर नहीं पाता, कॉल करूंगा तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, मैं फटाफट से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज इस चैप्टर को पढ़ना आप लोग, याद करने की कोशिश करना, कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। और पीडीएफ नहीं हो किसी के पास तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा से पीडीएफ सेंड कर दूंगा। थैंक यू।